वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणस्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गौराङ्गरश्मयं नित्यं रसाचार्यरसो सुखं श्रीरामहर्षण द्वैपायनं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनी सुत बंदन करूं मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में प्रभु रख लीजो मेरो मान। कथा शुरू अब होत है सुनो वीर हनुमान। आसन ले विराजियो मेरे पूर्ण करियो काम। जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतावर हृदेश। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी जो सरकार की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए श्रीमद्भागवत कथा सप्ताख्यान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस की आरती हम लोग प्रारंभ करें।
मंगलमयी पावन आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं और भक्ति भाव के साथ में इस मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ओए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। मधुर बोल जगपंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही हरि नाम यही हरि नाम यही श्री राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही हरि धाम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई पड़े श्याम हरत दुत हो।
श्री राधा राधा जपन सो भव बाधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। मेरो राधा रमण राधा राधा, 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 ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, 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 ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा जय हो मेरो राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा। मेरो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा
होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, अरे तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा 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 आजा, प्यार
झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। के जिंदगानी का पहलू बदल ना जाए, कहीं तेरे आते आते मेरा दम निकल ना जाए। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर के जा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर के ला आता हूँ, जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, राधा रमण राधा राधा, ओ प्यारो राधा रमण राधा राधा, प्यारो राधा रमण राधा, प्यारो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा राधा हरि राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा राधा, राधा रमण राधा राधा, ओ प्यारो राधा रमण राधा राधा, ओ राधा राधा ओ राधा 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 चारों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र मेरे समान है, बलशाली भी है और प्रजा का शुभ चिंतक भी है, प्रजा का पालन
राजा परीक्षित ने जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बनाया। पहले राजा हुए थे युधिष्ठिर जी महाराज, जब महाभारत का युद्ध जीते थे। युधिष्ठिर जी जब गए तो इन परीक्षित जी महाराज को राज सौंप कर गए, क्योंकि ये पुत्र हैं युधिष्ठिर पांडवों के। और इनके बाद में जो राजा हुआ है वो है श्री जन्मेजय। परीक्षित जी महाराज सत्संगी भी थे, भगवान के भक्त भी थे। और मैं तो कहूंगा परीक्षित जी से बड़ा भक्त दुनिया में बताओ कौन होगा, जिसने मात्र गर्भ में ही भगवान को पा लिया हो। कलम कथा सुन रहे थे ना, यही परीक्षित जी थे उत्तरा के गर्भ में, जो ब्रह्म शक्ति से अश्वत्थामा ने छोड़ी थी मारने के लिए। मर ही जाते यदि भगवान जाकर के इनके प्राणों की रक्षा ना करते। तो गर्भावस्था में ही इन्होंने प्रभु को पा लिया था। परीक्षित नाम भी इसी कारण पड़ा कि जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था तो कहते हैं कि जन्म लेते ही बालक यदि या तो रोता है और या फिर हंसता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ तो ना तो ये हंसे और ना ये रोए। पालती लगाकर आसन लगाकर बैठ गए और 10 दिशाओं में नजर डाल करके ये देख रहे हैं कि जिन्होंने मुझे गर्भ में आकर के बचाया वो चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी वो प्रभु मेरा कहां है। जिस किसी को भी देखें बड़ी गौर से देखें कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। लेकिन भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने ही आकर के इनका नाम परीक्षित रखा है। क्या नाम रखा है? परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या होता है? परीक्षित उसे कहते हैं जो प्रत्येक परीक्षा में पास हो जाए, वही परीक्षित है। या तो परीक्षित उसका नाम है जो परीक्षण कर रहा है। और परीक्षित जी महाराज परीक्षण कर रहे थे, कभी इसकी परीक्षा लेते कभी इसकी परीक्षा। कहीं ये तो नहीं है वो जिसने मुझे गर्भ में आकर बचाया। इस कारण परीक्षित जी नाम पड़ा। जन्मेजय को राज्य दिया है और स्वयं संतों के आश्रम में जाकर के संतों की सेवा किया करते हैं। भाव से बोलिए एक बार राधे राधे। महाराज कल हम कथा में सुन रहे थे, एक दिन परीक्षित जी महाराज जब राजधानी से बाहर कहीं संतों के आश्रम की ओर जा रहे थे तो परीक्षित जी ने देखा है कि एक बैल है और एक गाय है। बैल के 3 चरण नहीं है, एक ही चरण पर खड़ा हुआ बैल। राजा परीक्षित ने उसको देखा, गऊ को रोते हुए देखा और वो बैल उस गऊ को समझाने का प्रयास कर रहा है। ये कौन है बैल? बैल है स्वयं धर्म। बैल कौन है जी? धर्म है बैल। और गऊ है माता पृथ्वी। ये दोनों अपना रूप धारण बदल करके आए हैं। पृथ्वी माता गऊ के रूप में आई है और बैल के रूप में स्वयं धर्म है। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, तप, दान और पवित्रता। और 4 ही युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे जैसे एक एक युग समाप्त होता गया धर्म का एक एक चरण भी जाता रहा। अब केवल एक ही चरण बचा है। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। कलयुग में वो भी चरण अब ठीक नहीं है, न जाने कब गिर जाए। गौ स्वयं जो धरती माता है, धरती पर जब जब धर्म बढ़ता है माता पृथ्वी को बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्न होती है माता पृथ्वी। लेकिन जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब माता पृथ्वी को बर्दाश्त नहीं होता, बहुत रोती है ये।
माता पृथ्वी उस धर्म को देख देख करके रो रही है कि ऐसी कैसी दुर्गति हो रही है इसकी। 3 चरण इसके टूट गए, सत्य चला गया, तप चला गया, पवित्रता रूपी चरण चला गया। अब केवल दान रूपी चरण बचा है, उसमें भी विधर्मी सनातनियों का चोला ओढ़ करके दरवाजे दरवाजे पर दान लेने आ रहे हैं। क्या होगा? माता पृथ्वी अत्यंत दुखी है। परीक्षित जी महाराज ने जाकर के उस बैल रूपी धर्म से प्रार्थना की है कि किसने आपके 3 चरणों को तोड़ा है, आपको किसने ये इतना बड़ा महान दुख दिया है, आप हमें बताओ। मैं राजा परीक्षित, मेरी राजधानी में ऐसा दुस्साहस किसका है, किसने आपको ये दुख दिया, बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। परीक्षित जी महाराज धर्म रूपी बैल से निवेदन करते हैं। उस धर्म रूपी बैल ने कहा कि महाराज मैं किसका नाम लूं? संसार में 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। एक तो वो है कि जो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। उनका कहना है कि जो जैसा कर्म करता है वो उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख और दुख सब अपने द्वारा किए गए कर्म से ही प्राप्त होते हैं। कल हम गा रहे थे, बाबा तुलसी जी ने रामायण में लिखा है कि कोहु न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देखा। सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। महाराज क्षमा करना, मैं किसका नाम लूं? यदि हम कर्म को ही प्रधान माने तो मुझे लगता है कि मुझसे कोई कर्म ही ऐसा हो गया होगा जिसके कारण मेरे 3 चरण टूट गए, 3 पैर कट गए। मैं किसका नाम लूं? और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो हैं शास्त्रों के जानकार, जिनको कहते हैं मीमांसक, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिए हैं। उनका कहना है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। ध्यान से सुनना, सुख और दुख क्या है? दोनों मन की कल्पना। मन चाहा यदि हो गया तो वो है सुख, और मन के विपरीत हो गया तो क्या है वो? तो है वो दुख। जो सुख इन पशुओं को हरी हरी घास खाने से प्राप्त हो जाता है, वही सुख हम लोगों को सुंदर आटे की रोटी बनाकर खाने से प्राप्त होता है। तो बताइए क्या है सुख, क्या है दुख? खेत पर यदि किसान काम कर रहा है और वो काम करते हुए थक गया
थक करके नीम की या किसी वृक्ष की छाया में आया, धूप तेज पड़ रही है, छाया में बैठा विश्राम करने के लिए मैं थक गया हूँ, ईंट का तकिया लगाकर ऐसी गहरी नींद में वो सो सकता है, सो जाता है कि वो नींद शायद आपको सुंदर डल्लभ के गद्दे पर एसी में भी ना आवे। बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? दोनों मन की कल्पना है ना। किसका नाम लूं मैं महाराज? उस धर्म रूपी बैल ने परीक्षित जी से कहा। और तीसरे जो हुए वो है वेदांती जन, जिन्होंने वेदों की भाषा को पढ़ लिया है, सीख लिया है, गुरु कृपा मिल गई है। उनका कहना है कि सुख होता है शरीर को, दुख होता है शरीर को। आत्मा को सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। आत्मा को ना तो सुख होता है और ना ही दुख होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य स्वरूप है। इसलिए महाराज क्षमा करना, मैं किसका नाम लूं? परीक्षित जी महाराज को जब उस बैल ने ये बातें कही तो परीक्षित जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं है, ये साक्षात धर्म ही है। धर्मराज मैं आपको पहचान गया, क्योंकि एक साधारण सा बैल ऐसी धर्म की बातें नहीं महाराज, मैं पहचान गया आपको कि स्वयं आप धर्मराज हो। महाराज आपकी वचन, आपकी बातें सत्य है, लेकिन क्योंकि मैं एक राजा हूं, प्रजा का सुचिंतक हूं, इसलिए मैं तुमसे ये वादा करता हूं, वचन देता हूं कि जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, तुम्हारे 3 पैरों को काटा है, मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और इतना कह करके परीक्षित जी महाराज वहां से जैसे ही जाने लगे वैसे ही कलयुग आ गया। काला काला सा व्यक्ति, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, बिखरे हुए बाल, विकराल उसका वेश, हाथों में लिए हुए तलवार, और उस तलवार से उस एक पैर वाले जो धर्म को देख रहे हैं उस पैर को भी काटने लगा। क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण जीवित रहे। कलयुग तो यह चाहता है कि धर्म का लोप हो जाए, धर्म को हानि हो, धर्म को बढ़ने देना नहीं चाहता, क्योंकि कलयुग मित्र है अधर्म का, पाप का। परीक्षित जी ने देखा, अरे दुष्ट, अरे पापी, मेरे सामने, मेरे होते हुए तेरा ये दुस्साहस। परीक्षित जी ने भी तलवार निकाल ली और दौड़ करके आए, कलयुग को मार ही डालते। कलयुग ने देखा कि मुझे मार देंगे, अब छोड़ेंगे नहीं राजा परीक्षित। सो महाराज घबरा करके कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, चरण छू लिए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। परीक्षित जी ने देखा मेरे तो चरणों में गिर पड़ा, ये मेरी शरण हो गया। यदि मेरी शरण हो गया है तो मैं इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति का रक्षण करना ही धर्म का प्रतीक है। शरण में यदि बैरी भी आ जाए तो उसको भी त्यागना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम की एक बात मुझे याद आ रही है कि भगवान श्री राम जब समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण करने के लिए पहुंचे, रावण ने विभीषण में चरण का प्रहार किया और विभीषण जी महाराज आए, भगवान श्री राम की चरण शरण हो गए। प्रेम से बोली एक बार राधे राधे, जोर से बोलो ना, राधे राधे। ऐसे बोलते हो जैसे न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया आपने, हैं? 20-20 रोटी खा के, एक लोटा दूध पी के बैठे हो और सौल ओढ़ के, और तुम पे तो राधे राधे बोलने में भी परेशानी आ रही है। बोला करो भाव से राधे राधे। आज कोई एकादशी थोड़ा ही है कि व्रत करके बैठे होंगे। तो महाराज भगवान श्री राम विभीषण जी को जब शरण में लिए
समुद्र का जल मंगा करके विभीषण का तिलक कर दिया। वो तिलक कैसा तिलक था? साधारण तिलक नहीं था। कौन सा तिलक किया था? राज्य तिलक किया था। कौन से देश का राजा बनाया विभीषण को? विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्योंकि भगवान को पता है रावण मारा जाएगा और रावण को मारने का मेरा ये प्रयोजन नहीं है कि मैं राजा बनूंगा। नहीं नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। विभीषण शरण में आ गया है, यद्यपि उसी का छोटा भाई है, फिर भी भगवान ने उसको राज तिलक दे दिया। आओ लंकेश, लंकेश कह करके विभीषण को संबोधित किया। अब विभीषण शरण में है, लंका के राजा बना दिए हैं और अभी युद्ध चल रहा है। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। महाराज इतने में हुआ क्या? कुछ समय युद्ध के बीते, मेघनाथ का वध हुआ। मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण भी मारा गया। अब महाराज जब रावण अकेला पड़ गया, सारे रामा दल में ये काना फूसी होने लगी कि रावण अब अकेला पड़ गया है। उसके बड़े बड़े साथी, बड़े बड़े धीर वीर योद्धा मारे गए। कहीं ऐसा ना हो कि रावण घबरा कर अकेला पड़ गया है, वो समझकर अपने आप को अकेला और भगवान श्री राम की शरण हो जाए। अगर रावण भगवान श्री राम की शरण हो गया तो फिर भगवान श्री राम क्या करेंगे? क्योंकि भगवान श्री राम तो ऐसे दयालु हैं कि फिर रावण को मारेंगे नहीं, और रावण मरेगा नहीं तो फिर विभीषण को राज्य मिलेगा नहीं, क्योंकि बड़े भाई का अधिकार होता है राज्य का। यदि रावण शरण में हो गया तो उसको ये तो नहीं कहेंगे कि तू ऐसा कर, इसको राज्य दे दे, इसको गद्दी दे दे। नहीं, भगवान श्री राम तो बड़े दयालु हैं। तो फिर भगवान श्री राम करेंगे क्या? भगवान श्री राम की तो बात झूठी हो जाएगी। और रघुकुल की तो ये मर्यादा रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन न जाई। ये रघुकुल की मर्यादा है। सत्य पर चलने के लिए यदि प्राणों की भी बाजी लगाने पड़ जाए तो ऐसे रघुकुल के वीर कभी अपने प्राणों से पीछे नहीं हटे, डर के मारे पीछे नहीं हटे। क्या होगा रावण यदि शरण हो गया तो? भगवान श्री राम की कहीं बात झूठी ना हो जाए। सारी जो भगवान श्री राम की सेना थी उनमें आपस में काना फूसी होने लगी। धीरे धीरे करके ये सूचना लक्ष्मण तक पहुंची और लक्ष्मण जी ने बड़े ही भक्ति भाव से चरणों में बैठकर भगवान श्री राम, जैसी भगवान श्री राम को पता चला, भगवान ने सुग्रीव को बुलाया। नल नील जाओमंत स्वयं पवन पुत्र हनुमान सबको अपने पास बुलाया और कहा कि मैं ये क्या सुन रहा हूं, मेरी सेना बेकार में व्याकुल क्यों हो रही है, क्यों परेशान है? हनुमान जी ने, नल नील जाओमंत जी ने, सभी ने ही ये बात कही। तो भगवान श्री राम बोले कि देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम रघुकुल के वीर हैं, आर्य पुरुष हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। यदि रावण हमारी शरण में आ गया, विभीषण को तो राज्य हम दे ही चुके हैं, लंका का राज्य विभीषण को ही देंगे, ये हमारा वचन है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रावण भी मेरी शरण हो गया तो भी आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने वचन की मर्यादा के लिए अभी तक तो केवल 2 भाई, मैं और लक्ष्मण, वनवास भोग रहे थे, वनवास में थे। अब यदि रावण शरण में हो गया तो रावण के शरण आते ही हम चारों भाई वनवासी होकर के वन में रहेंगे। और विभीषण को यदि लंका का राजा बनाया है तो रावण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। बताइए, भगवान श्री राम से बड़ा दयालु कौन होगा?
क्या बात कही है। अभी तक हम दो भाई केवल वन में हैं। यदि रावण शरण हो गया तो हम चारों भाई वनवासी होकर वन में अपना जीवन बिताएंगे और रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे, यदि शरण हो जाए तो। शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं चाहिए। सत्य पर चलने के लिए भगवान ने देखो एक बार को तो ऐसा किया कि एक धोबी के कहने पर अपनी धर्मपत्नी जी का भी त्याग किया। तो राजा का जो धर्म है वो बड़ा कठिन है। यद्यपि कलयुग पाप का पिंड है, पापी है, लेकिन परीक्षित की जब शरण में हुआ है तो परीक्षित जी ने उसको त्यागा नहीं है। परीक्षित जी ने उसको प्राणदान दिया और कहा कि कलयुग तू मेरी राजधानी से कहीं दूर चला जा, मेरे यहां मेरे इस राजधानी में तेरा रहने का अधिकार नहीं है, चला जा यहां से, बस तेरे लिए इतना ही दंड पर्याप्त है। परीक्षित जी के चरण में गिरा हुआ कलयुग कहता है कि महाराज अब मैं कहां जाऊं, मुझे तो जहां तक नजर जाती है आपकी ही राजधानी दिखाई दे रही है। आप कहीं जगह बता दो, जहां आप कहोगे वहीं रह लूंगा। परीक्षित जी बोले कि कलयुग यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं, 4 स्थान देता हूं कि द्योतम पानम स्त्रिय सुनाम यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 जगह दी है। पहली जगह दी है द्यूत कीड़ा, ध्यान देकर के सुनना, प्रेम से बोलेंगे सभी राधे राधे। पहली जगह कौन सी दी है? जुआ घर। जुआ में लोभ के रूप में कलयुग का वास है। जुआ बिना झूठ के कपट के कोई नहीं जीत सकता। धर्म पर चलने वाले स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज जुए को नहीं जीत पाए, हार गए, क्योंकि जुआ हमेशा झूठ और कपट से ही जीता जा सकता है। महाराज दूसरी जगह दी है मदिरा का सेवन। यहां मद के रूप में कलयुग का वास है। देखा होगा आपने, जिसके घर के लोग शराब पीते हैं वहां कितना अशांति होती है, लोग आपस में झगड़ते हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, क्योंकि कलयुग यही चाहता है कि हर कोई दुखी हो, हर कोई दुख में रोता रहे, तड़पता रहे। दुखी करके इस कलयुग को शांति मिलती है, कलयुग बड़ा प्रसन्न होता है। और तीसरी जगह दी है वैश्यागमन। दुनिया की किसी भी मात्र शक्ति पर गलत दृष्टि डालना, यही वैश्यागामी पुरुष का लक्षण है। जब तक कुंवारे हो तब तक दुनिया की कोई भी स्त्री यदि बराबर की है तो हमारे लिए बहन, यदि हमसे छोटी है तो हमारे लिए बेटी, और यदि उम्र में हमसे बड़ी है तो हमारे लिए मां के समान। ऐसा भाव होना चाहिए। यहां कुत्सित काम के रूप में कलयुग का वास बताया गया। बड़ा सुंदर भाव है। श्री राम भगवान पंचवटी में जब निवास करते थे, यहां एक मौसी जी आई थी। जानते हो जो पंचवटी में मौसी जी आई है उनका नाम क्या है? नहीं मालूम। भेष माया से ऐसा सुंदर बनाया और वो श्री राम प्रभु को अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो गई। जाकर के कहा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदर कोई दूसरी नारी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूँ मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, मेरे संग में विवाह कर लो। भगवान श्री राम ने उनका जो आदर्श जीवन है बड़ा ही ध्यान देने लायक है।
सुनने और समझने लायक है। भगवान ने कहा, भगवान ने देखा तो भगवान बोले कि अरे देवी क्षमा करना, कैसी बात कर रही हो आप। भगवान बोले ओ हम क्वारे नहीं विवाहित हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं, हम क्वारे नहीं विवाहित हैं, हम क्वारे नहीं विवाहित हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको, अपनी को छोड़ अन्य सबको, माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको, माता और बहन समझते हैं, हम क्वारे नहीं विवाहित हैं, ओ हम क्वारे नहीं विवाहित हैं। भगवान श्री राम ने कहा है कि देवी हमारा तो विवाह हो गया, हमारी धर्मपत्नी तो हमारे साथ में है, क्षमा करना, हम एक नारी व्रत का पालन करने वाले, मर्यादा में रहने वाले हैं, हम तुम्हारी ये आस पूरी नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान श्री राम का जीवन इनके हृदय में कभी काम कैसे आ सकता है बताओ। दुनिया की प्रत्येक माता यदि उम्र में बड़ी है तो माँ है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बिटिया की जैसी है। कलयुग को जगह मिली है, कौन सी जगह? बोले तीसरी जगह है वैश्या का गमन, और चौथी जगह बताई है हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? कोई बता सकता है हिंसा का मतलब क्या है? किसी भी निरपराध प्राणी को, जिसका कोई अपराध ना हो, उसे कहते हैं निरपराध। किसी भी निरपराध प्राणी को कष्ट पहुंचाना यही हिंसात्मक प्राणी का लक्षण है। आजकल लोग है ना, लोगों ने जो खाना खाने लायक भगवान ने वस्तुएं बनाई हैं, खाने की वस्तुएं जो बनाई हैं, वो लोगों ने उनका तो कर दिया त्याग। जो अभज्य पदार्थ है उनको खा रहे हैं। तनिक सी इस जीव के स्वाद के लिए लोग क्या करते हैं जानते हो? गर्दन मरोड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े कर करके कढ़ाई में डालकर नमक मिर्चा में पकाकर खा जाते हैं। बताओ ये हिंसा कितना पाप है। कभी ये विचार क्यों नहीं आता कि तनिक सा कभी हम कपड़ा सी रहे हैं और कपड़ा सीते समय कोई सुई उंगली में चुभ जाए, हाथ में लग जाए तो कितना दुख होता है। माँ की याद आ जाती है। उस समय ये दुख, उस समय ये पीड़ा नजर क्यों नहीं आती कि हम तेज धार वाला हथियार लेकर के, औजार लेकर के गर्दन पर चला देते हैं। वो भी तो जीव है, उसमें भी तो प्राण है। लोगों ने अब फिर कहते हैं कि महाराज परेशानी है, महाराज दुख है, कौन बचाएगा? हिंसा में कलयुग का वास है। 4 जगह दी है। परीक्षित जी महाराज से कलयुग कहता है कि महाराज क्षमा करना, ये जो आपने जगह मुझे दी रहने के लिए, ये तो बहुत गंदी गंदी जगह है। समझदार कोई व्यक्ति तो ऐसी जगह पर जाता नहीं है। कोई अच्छी सी जगह और दे देते तो आपका भला होता। तो परीक्षित जी ने एक जगह और दी।
कौन सी जगह दी है? सोना। कौन सी जगह दी है जी? सोना। सोना माने होता है धन। धन में तुम्हारा वास हो। जैसे ही कहा राजा परीक्षित ने कि धन में तुम्हारा वास हो, सो कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था ना सोने का, उसमें जाकर के बैठ गया। अब ध्यान देना मेरी बात पर। भगवत गीता में बड़ा ही सुंदर वर्णन कहा है भगवान ने। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु आप एक बात बताओ, आप कहाँ रहते हो, कहाँ कौन सी जगह आपका वास है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, सूर्य में तेज मैं हूं, पृथ्वी में गंध मैं हूं, जल में रस मैं हूं, वायु में स्पर्श मैं हूं। ऐसे ही धातुओं में धातु जो सोना है, उस सोने में भी मेरा ही वास है। सोने में किसका वास है जी? बोलो ना, किसका वास है? भगवान का। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा धातु नाम कांचनम आस्मि। धातु में धातु जो सोना है, उस सोने में मेरा ही वास है। तो यदि ये बात भगवान की सत्य है, तो फिर कलयुग तो नहीं सोने में आना चाहिए। आना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि भगवान जहां रहेंगे वहां कलयुग का क्या काम? कलयुग तो पापी है, पाप है। और भगवान के सामने यदि पापी भी आ जाए तो पापी भी पाप छोड़ देता है, उसके पाप समस्त जलकर भस्म हो जाते हैं। अरे भगवान तो छोड़ो, भगवान का नाम ही काफी है। नाम लेने मात्र से जीवों के पाप जलकर के शांत हो जाते हैं। तो वो भगवान स्वयं यदि सोने में बसते हैं तो फिर कलयुग तो नहीं आना चाहिए। तो यहां कौन से सोने की बात हो रही है जानते हो? यहां वो सोना, वो धन जो अधर्म और पाप की कमाई का होता है। भगवान ने कहा है कि जो धर्म पूर्वक मेहनत करके परिश्रम करके धन कमाया जाता है, सोना खरीदा जाता है, उसमें मेरा वास है। लेकिन अधर्म और पाप की कमाई में मेरा वास नहीं है, उसमें तो कलयुग ही बसता है। अब इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट है वो अधर्म और पाप की कमाई का है, जिसमें कलयुग जाकर के बैठा। तो ये भी बात सत्य है, राजा परीक्षित का वो मुकुट नहीं है। ध्यान से सुनना, वो मुकुट किसका था? वो मुकुट अधर्मी पापी जरासंध का था। जरासंध कौन? किस किस ने कथा सुनी है बताओ? कथा सुनते हो और भूल जाते हो। याद रखा करो, ये प्रश्न आपके काम आएंगे। जरासंध की दो बेटी अस्ति और प्राप्ति, ये कंस को ब्याई गई थी। कंस का ससुर था जरासंध। ये बहुत बड़ा राक्षस था, पापी था। जरा नाम की राक्षसी ने इसको वरदान दिए थे, ये मरता नहीं था। चोरों का सरदार था ये। चोर चोरी करते थे, डाका डालते थे, वो उसको जाकर के कर दिया करता था, कर लेता था इन चोरों से। सरदार था चोरों का। तो ये मुकुट जरासंध का था। भीमसेन के माध्यम से जब भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध करवाया, अगर भगवान नहीं होते तो भीम इसे मार भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भीम जब जरासंध को बीच में से चीर देते थे, तब भी जरासंध जुड़ जाता था। और ये रहस्य केवल भगवान को पता था। इसलिए भगवान ने इनको जब बीच में से चिरवाया तो एक तिनका दिखाया, बोले ऐसे करके ऐसे विपरीत दिशा में इसके टुकड़ों को फेंका जाए, तब जाकर के जरासंध का वध हुआ था। तो महाराज भीम ने प्रसन्न होकर के कि मैंने जरासंध को मारा है, खुश होकर के जरासंध के सिर का मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया। क्योंकि पगड़ी का बड़ा जमाना रहा है हमारे देश में, पगड़ी की बड़ी कीमत है। तो महाराज उस मुकुट को लेकर के भीमसेन ने अपने राज खजाने में जमा किया है। और परीक्षित ने कभी
अपने जीवन में उस खजाने को खोला होगा, क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर जो राज मुकुट था अपने दादा परदादाओं का, वो तो अपने पुत्र जन्मेजय को पहना दिया। अब मुकुट सिर पर नहीं है राजा के, तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो वो दूसरा मुकुट जो जरासंध का रखा था खजाने में, उसको देखा, बड़ा सुंदर था, पता तो था नहीं कि अधर्मी पापी कमाई का है। महाराज उसको उठाया और सिर पर पहना है। इसीलिए कलयुग उस परीक्षित के सिर पर विराजमान मुकुट में प्रविष्ट होकर के बुद्धि में घुस गया, और राजा परीक्षित जी की जो बुद्धि थी ना, वो भ्रमित हो गई। राजा परीक्षित घोड़े पर सवार हुए, धनुष और बाण हाथ में ले लिया और एक हिरण का शिकार करने के लिए चल पड़े। हिरण महाराज अपने प्राणों को बचाने के लिए सुदूर जंगल में अंदर घुसा जाए, दौड़ा जाए। परीक्षित जी घोड़े पर सवार तीर पर तीर चलाते जाएं। सुबह के उस हिरण के पीछे पड़े हुए राजा परीक्षित को दोपहर हो गया, और हिरण इतना तेज चालाक कि महाराज परीक्षित के हाथ नहीं लगा। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय, सूर्य सिर पर चढ़ गया, भयंकर प्यास लगी राजा परीक्षित को। हिरण तो कहीं भाग गया, झाड़ी वाड़ी में जाकर छुप गया। अब परीक्षित का गला सूखा जा रहा है प्यास के मारे। परीक्षित को लगा कि मैं वापस यदि राजधानी तक जाऊं तो महाराज जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे प्यास के मारे, क्या करूं। सो जंगल में ही उन्होंने एक आश्रम देखा। एक ऋषि उस आश्रम में रहते थे, नाम था उनका शमीक। क्या नाम था उन संत महात्मा का? समीक। समीक मुनि के उस आश्रम में राजा परीक्षित गए और अंदर बिना किसी आहट के प्रविष्ट हो गए। समीक मुनि ध्यान लगाए बैठे हुए थे। 2 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। एक वृत्ति अंतर्मुखी और दूसरी वृत्ति होती है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वृत्ति में भगवत प्रेमियों आंखें बंद होती है और मन अपने आत्म तत्व पर केंद्रित हो जाता है। समीक मुनि अपने आत्म तत्व में विराजमान परमात्मा के ध्यान में डूबे हुए थे, और परीक्षित ने जाकर के महात्मा जी से अपने लिए पानी मांगा। महात्मा जी, हमें बड़े जोर की प्यास लगी है, लाओ थोड़ा सा हमें जल दे दो। अब समीक मुनि का ध्यान केंद्रित था, समीक मुनि को पता ही नहीं कि कौन आया है। समीक मुनि से बार बार आग्रह किया, महात्मा जी, हम हस्तिनापुर के सम्राट राजा परीक्षित तुम्हारे यहाँ आए हैं, गर्मी के मारे गला सूख रहा है, प्यास लगी है, लाओ थोड़ा सा जल दे दो। अब महाराज समीक मुनि वहां थे ही नहीं, समीक मुनि का तो ध्यान लगा हुआ था। परीक्षित जी ने आग्रह किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो मन में ऐसा हुआ कि ऐसा लगता है कि ये जो बाबा है ना, कोई ढोंगी है। क्योंकि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थियों का कर्म है, धर्म है कि वो उसे पानी की पूछें, उसे भोजन कराएं। लेकिन देखो तो सही, महात्मा जी आंखें बंद करके कैसे बैठे हैं। हम स्वयं आकर पानी मांग रहे हैं, जल मांग रहे हैं, जल नहीं देते। समीक मुनि के सामने एक कोई सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ। सो राजा परीक्षित ने अपनी बाण की नोक से वो सांप राजा परीक्षित के गले में डाल दिया। प्रेम से बोलो एक बार, राधे राधे। परीक्षा लेने के लिए डाला है। यदि ये ढोंगी महात्मा होगा तो सांप को गले में देखेगा तो भी जाग जाएगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, वो ढोंगी संत नहीं थे, उनको पता ही नहीं चला कि गले में क्या है।
परीक्षित जी महाराज ये कार्य करके वापस बाहर निकल गए। मन में तो दुख सा हुआ कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। राजधानी को लौट गए और ये सूचना समीक मुनि के पुत्र को मिली, जिसका नाम था श्रृंगी। एक ब्राह्मण का पुत्र, बड़ा तपस्वी। उस ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि ने हाथ में गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाला, मेरे पिता का अपमान किया, मैं श्रृंगी अपने तप के बल से राजा परीक्षित को यह श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन पश्चात तक्षक नाग के डसे जाने से राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया है। परीक्षित जी महाराज अपने राजधानी में पहुंचे हैं। राजधानी में जाकर के जब मुकुट उतारा तो परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये आज मैंने क्या गलती कर दी, कैसा पाप कर दिया। तब तक किसी ने आकर के सूचना दे दी कि महाराज सावधान हो जाओ, एक ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा तुम्हें श्राप लग गया है। 7 दिन ही तुम्हारी अब जिंदगी है। 7 दिन के बाद तो तक्षक नाग तुम्हें आकर के डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप मिला है तुम्हें। तो परीक्षित जी महाराज को जब ये सूचना मिली तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलो सभी एक बार राधे राधे। किसी का साथ देती नहीं है, किसी का क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। पुरानी चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की हकीकत पुरानी चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।
मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तनिक सा बहाना होता है भगवत प्रेम में। परीक्षित जी महाराज ने अपने मन में ये विचार बना लिया, 7 दिन है मेरे पास, यदि एक घड़ी या आधी घड़ी में संतों के संग से जीवन बदल सकता है, तो मेरे पास तो पूरे 7 दिन हैं। बोलो ना भाव से एक बार, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, मेरे पास तो पूरे 7 दिन हैं। परीक्षित जी महाराज अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। परीक्षित जी महाराज बहुत बड़े राजा हैं हस्तिनापुर के, जो धर्मात्मा भी थे। जब ऐसे धर्मात्मा राजा को इतना बड़ा श्राप लगा कि तक्षक नाग के डसे जाने से मृत्यु होगी, जब निरपराध प्राणी को कोई कष्ट पहुंचाता है ना, तो लोगों को भी दुख होता है, संत महात्माओं को भी दुख हुआ। नहीं नहीं, ऐसे धर्मात्मा राजा, वो तो गृहस्थ में रहते हुए संत थे। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप, ये अच्छी बात नहीं। महाराज परीक्षित उनके पास में बड़े बड़े संत महात्मा जाकर के पहुंचे हैं। संतों की भीड़ लग गई। हस्तिनापुर के और भी नर नारी हैं, वो सभी लोग जाकर के जमा हो गए। कुछ लोग ये देखने के लिए आए कि देखें तो सही नाग कैसे डसेगा और परीक्षित जी की मौत कैसे होगी। बड़ा भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन परीक्षित जी ने देखा कि मेरे पास में संत महात्मा आए हैं, तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। संतों ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित जी, तुम्हें महाराज ऐसा श्राप लगा, हमें इस बात का बड़ा दुख है। परीक्षित जी महाराज बोले कि आप दुखी ना हो, आप कह रहे हो कि मुझे श्राप मिला है। नहीं नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। यदि मुझे वरदान नहीं मिला होता तो क्या आप आकर के मुझे दर्शन देते? आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या वरदान हो सकता है। अंतिम घड़ी आ रही है मेरी, मृत्यु मेरे निकट है, मुझे आपका दर्शन हो रहा है, आपका सत्संग मिलेगा। बताइए, मेरे पुण्यों की बढ़ाई ऐसा है कोई दुनिया में जो कर सके? मैं तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं। अब देखो, मैं तुम सभी संतों का जो क्षण है वो बेकार मैं जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ध्यान से सुन लेना, थाली में उतना ही लो जितना खा सको, नाली में नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि ये जो अन्न हमें मिलता है ना, अन्न देवता है, इसका सदा अपमान जो करता है वो भूखों मरता है। ध्यान रखना, थाली
संत अगर आपने देखे हो थाली को धो करके पी जाते हैं। जिस थाली में भोजन किया उसी में पानी करेंगे, धोएंगे। और कभी भी किसी भी प्रकार का भोजन जैसा भी सामने आ जाए, हाथ जोड़कर निवेदन करके उसको स्वीकार करो। कभी उसमें नकल मत निकालो, इसमें नमक ज्यादा है कि इसमें मिर्च ज्यादा है। ध्यान से सुनना। ये जो मिला है ना, बड़े भाग्य से मिला है। ये जो मिला है ना, औकात से ज्यादा मिला है। नहीं तो ध्यान से सुन लेना, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, कहीं से मिल जाए। और तुम हो कि तुम्हारे सामने भर के थाली आ गई तो तुम्हें क्या लगता है, इसमें मिर्च जाए, बनाना आता नहीं है, उसमें नकल निकाल रहे हो। उन लोगों के बारे में सोचो ना। अन्न का कण एक भी बर्बाद ना हो। पार्टियों में हम लोग जाते हैं, महाराज इतना भर भर लेते हैं थालियां, एक दूसरे के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। और फिर देखा है, खाया सो खाया, और नहीं अच्छा लगा तो वहां पर डस्टबिन रखी है, फेंको। ये कभी, ये धर्म नहीं है। धर्म कभी नहीं कहता कि तुम अन्न का इस तरह से अपमान करो। अन्न देवता है। ऐसे ही भगवत प्रेमियों, संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास में जाओ तो संतों से बस भगवान की प्राप्ति के लिए ही कोई प्रश्न न करो। कई लोग होते हैं, कभी परीक्षा करते हैं, बाबा तो कछु आवे, ऐसे पूछते हैं। जाने कछु हाथ वाथ देखे, कछु बतावे, कभी नहीं। उसकी परीक्षा करने का हमारा अधिकार नहीं है, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। बस भगवान की प्राप्ति के लिए यदि कुछ पूछना है तो पूछो। परीक्षित जी महाराज ने संत महात्माओं से प्रश्न किया है। क्या पूछा है? हे महात्माओं, मुझे बस इतना बता दो कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महात्माओं, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। आप बड़े बड़े धीर ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, बस मुझे इतना बता दो कि मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। इस जीव की मुक्ति कैसे हो जिसके सिर पर काल नाच रहा है। ये प्रश्न किया है। इतने में ही क्या हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी के लाडले पुत्र, जिन्होंने 18,000 मंत्रों की भागवत सुनी है, पढ़ी है, वो अवधूत मस्ती में सन्यासी सबसे बड़े दुनिया में यदि कोई है तो श्री सुखदेव जी महाराज। जन्म लेते ही जो वन चले गए, हम कथा कल सुने थे ना। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। संतों ने खड़े होकर के अपना आसन छोड़ करके निवेदन किया है, उनको सम्मान दिया है। हमारे घर भी कोई आता है ना तो हम लोग सम्मान में क्या करते हैं, दरवाजे पर भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं। ये सम्मान है, ये मर्यादा है। महाराज संतों ने तो परीक्षित को कह दिया कि तुमने जो प्रश्न पूछा है ना, इसका उत्तर ये भली भांति दे सकते हैं, इनसे पूछ लो। सुखदेव जी महाराज आए हैं और उनको बैठने के लिए पत्थर था, ऊंचा सा आसन दिया है। बैठो, यहाँ बैठो। चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी महाराज, और परीक्षित जी महाराज उनकी स्तुति करने लगे। महाराज गुरु महात्मा आए, क्योंकि संतों ने कह दिया ना कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये देंगे, इनसे पूछो। तो परीक्षित जी को लगा कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, और ऐसी अवस्था में जिन्होंने जन्म लिया बाद में भगवान को पा लिया, पहले जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया, मेरे पास में आए हैं, मुझ पर बड़ी कृपा करी है, स्तुति कर रहे हैं कि एसाम सन्निस्मणात् पुंसां
सद्यः शुद्धयन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पादसौ चासनाधिवे। आप जैसे महापुरुष का तो नाम स्मरण करने मात्र से जीव के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। आपका तो नाम ही काफी है, नाम लेने मात्र से जीव के अमंगल दूर हो जाते हैं। आज मुझे मंगल दर्शन देने के लिए आए, हे गुरुदेव आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। एक संत ने चुटकी काटी परीक्षित जी की, आंखें दिखाई, बोले सम्मान अपमान मत, इन्हें कोई जरूरत नहीं है सम्मान की, इन्हें तो अपमान और सम्मान दोनों समान है। अगर ज्यादा सम्मान दिया ना तो उठकर चले जाएंगे, जल्दी से प्रश्न कर लो। सो प्रश्न पूछ लिया, हे गुरुदेव बस मुझे इतना बता दो कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, बस मुझे इतना पूछना है। सुखदेव जी महाराज जन्म लिए तब से लेकर आज तक मौन व्रत लिए हुए थे। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। कभी बोले नहीं है, मौन धारण करके रखा है। कैसा जीवन है सन्यासी श्री सुखदेव जी का। भूख लगती, भिक्षा के लिए जाते, 5 घर जाते और 5 घर से ज्यादा जाना ही नहीं था। 5 घर जाना है और 5 घरों के सामने खड़े होकर के कभी ये नहीं कहते थे कि मां भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो, नहीं बोलते। केवल जाते और चुपचाप जाकर खड़े हो जाते। अब दरवाजा लगा हुआ है, घर के लोग अंदर हैं, बाहर कौन खड़ा किसको क्या पता है। इस आस में रहते हैं कि अपने आप दरवाजा खोलेगा, मुझे देखेगा, अपनी इच्छा से कुछ देगा तो ले लूंगा और नहीं देगा तो हरे हरे। और सुनो, ऐसा भी नहीं था कि घंटे 2 घंटे के लिए खड़े रहते, कोई तो कभी न कभी तो निकलेगा, ऐसा भी नहीं था। केवल और केवल भागवत जी में दर्शन है कि एक गाय का दूध निकालने में जो समय लगता है लगभग 3-4 मिनट, बस इतनी देर के लिए खड़े होते थे। 5 घर से ज्यादा जाना नहीं। 5 घरों के लोगों को कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे दरवाजे पर कौन आया। लेकिन जिस दिन नहीं मिला उस दिन श्री सुखदेव जी महाराज व्रत या उपवास कर लेते, पानी पी करके गुजारा करते। ऐसा सन्यासी जीवन है सुखदेव जी का, कभी बोले नहीं। आज परीक्षित जी के इस प्रसन्न को सुन करके परीक्षित ने अपने मौन व्रत को तोड़ा है और परीक्षित जी से बोले हैं कि परीक्षित कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तेच्च भयम्। परीक्षित, आपने पूछा है मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर केवल इतना देना चाहता हूं कि श्वास श्वास पर राम भज और तू व्यथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो। बस जिसको भी चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे परम गति मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे परमात्मा मिले, उसे तो बस एक ही काम करना है कि इन श्वासों की माला पर परमात्मा का भजन नाम संकीर्तन करने की आदत डाले और कुछ नहीं करना। कि कर से कर्म
करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे राधे। भजन कैसे करना चाहिए, जो लोग कथा में बैठे हैं ध्यान से सुन लेना। हम लोगों के पास में भजन न करने के अनेक अनेक बहाने हैं। भजन करने की किसी से कह दो ना तो उसको ऐसी मरी सी पड़ती है कि न जाने क्या कह दिया। हाँ, मैंने देखा है बूढ़े बड़े लोग हैं ना जिनसे चला फिरा नहीं जाता, जो पड़े हैं चारपाई पर, बस बहू ने तनिक सी रोटी, क्योंकि घर के काम धंधे हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी है, सब काम है, तनिक सा बस 10 मिनट फालतू हो गई, मैं तो चावे ही ना, मैं तो मर जाऊं, बहू तो बस नो ही चावे, जहां पर रोटी भी न खवाई जा रही। अगर उनसे भी कह दो ना, जो बिल्कुल मृत्यु सिर पर नाच रही है, अगर कह दो कि भगवान को भजन कर ले करो, कहा है दुनिया में है, बस तू भजन की मत कीजिए, तो मैं करूं तो हूं घर भजन। कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं, हमारे पास में अनेक बहाने होते हैं भजन न करने के। कई लोग तो देखो, जो माताएं हैं इनसे कहो भजन करने के लिए, तो इनके पास में बड़ा बहाना है, बोले जी भजन करें सुबह सुबह उठ करके कि रोटियां बनावे। उनको ऑफिस जाने की तैयारी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अब सुबह सुबह नहा धो करके भजन करें कि क्या करें। पुरुष भाइयों से कह दो भैया तुम भजन करे करो, है हमारे पास में कहां समय, अब बैठ के 2 घंटा भजन करें कि मैं ऑफिस में जाकर के दुकान चलावे, काम करें, फैक्ट्री चलाएं। बताइए बहाने हैं कि नहीं है। अब ध्यान से सुनना, सुखदेव जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि तुम घर के कामों को छोड़ करके भजन करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं नहीं लिखा, बाबा तुलसी जी ने भी लिखा है क्या कि कर से कर्म, कर से कर्म, हाथों से, हाथों को कहते हैं कर, कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या करना है? घर के कामों को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे घर के काम करते करते भजन कैसे है सके भैया। बात बड़ी सरल भी है, और जो जिसके पास 1000 बहाने उसके लिए तो बहुत कठिन है। बोले काम करते करते भजन कैसे होएगा? तो ध्यान देना जरा, कैसे करें। अब पुरुष भाई तो बहुत कम है कथा में, हो सके तो आप उनको जाकर घर में बताना कि भजन सुबह सुबह कैसे किया जाता है। आप लोग सो करके जब सुबह जागो तो देखो घर गृहस्थी के काम तो करने ही है। इसके लिए तो आपको मना कोई नहीं कर रहा है कि घर गृहस्थी के कामों को छोड़ो। अगर आप खाना बना के नहीं दोगे, वो समय से ऑफिस नहीं जाएंगे, तो फिर आमदनी कहां से होगी। इसलिए कामों को छोड़ने के लिए तो कहा ही नहीं है। बाबा तुलसी जी ने भी लिखा है कि कर्म प्रधान। इस मनुष्य जीवन में यदि कुछ है तो वो कर्म है, कर्म करना चाहिए। तो कैसे करें भजन? तो सुबह सो करके जब जागो तो जागते ही बाबा श्री सुखदेव जी बता रहे हैं भागवत जी में
चार बातों का ध्यान रखो कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संसार रे ध्यान। कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप लोगों को शायद याद नहीं है, भागवत जी के माध्यम से आप लोगों को मैं याद दिला दूं, जब हम मातृ गर्भ में आए थे उस समय हमने ईश्वर से बहुत बहुत वायदे किए हैं। हम संकल्प करके आए हैं, अपने किए हुए वादे से भूल गए हैं, दूर हो गए हैं। इस संसार की माया में आकर के आदत पड़े, इसलिए सुबह सो करके जब जागो, जागते ही भजन शुरू कर दो। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय हो। भजन कैसे करना चाहिए? सुबह उठे और उठते ही ये मन देखो कि हम बासे मुंह हैं, हमें नहाने जाना है, क्या करना, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसमें मत फंसो। देखो थोड़ी देर रुको, जब हम लोग कोई घर में अपने में पूजा पाठ कराते हैं, किस किस के ने बुलाया अपने अपने घरों में बताओ? पंडित जी को देखो, सभी लोगों ने बुलाए, तो वो आते ही आपके हाथ साफ करवाते हैं। और जानते हो क्या मंत्र बोलते हैं? अपवित्र पवित्रो वाम सर्वावस्थांगतोपि वाम या स्मृत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि। अब कभी आपने सोचा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, पानी डालते हैं ना, जल के छींटे देते हैं, हाथ साफ कराते हैं, तो सोच रहे हैं कि पंडित जी हमें शुद्ध कर रहे हैं। ऐसे हमारे मन में भाव होता है ना कि पंडित जी क्या कर रहे हैं हमें, हाँ हम शुद्ध हो रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। तो लेकिन कभी जानकारी नहीं मिली कि मंत्र क्या कह रहा है, क्या अर्थ है इसका। अर्थ इसका होता है कि मैं चाहे तो अपवित्र हूं, चाहे मैं पवित्र हूं। कैसा हूं मैं? अपवित्र पवित्रो वाम, चाहे मैं, पहले अपवित्र कहा गया है, पवित्र तो बाद में, मैं तो अपवित्र हूं। हे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष कहते हैं नारायण भगवान को। किसको कहा है? पर ब्रह्म परमात्मा को। मुझे विश्वास है, मैं आपका पूजन करने जा रहा हूं, आपका नाम लेने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। इसका अर्थ ये होता है। बैठते ही सबसे पहले मंत्र पंडित जी बोलते हैं, छींटे मार के, तो सबको लगता है कि पंडित जी शुद्ध कर रहे हैं हमें। शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध कभी हो ही नहीं सकते। क्यों?
कि बस ये चमड़ी जो ऊपर से दिखाई दे रही है ना, इसी को आप चाहे पियर सोप साबुन से मल मल करके नहाओ, चाहे डब लगाओ, चाहे किसी प्रकार के अत्तर लगाओ, लेकिन सभी जानते हैं कि अंदर तो क्या भरा पड़ा है, मल मूत्र है, यही तो भरा पड़ा है सबके अंदर, और क्या है। तो हम कभी पवित्र नहीं हो सकते जब तक शरीर है। और भगवान का नाम यदि हमारे साथ है तो हमसे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई और है नहीं। अब ये ध्यान से सुन लेना। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? सुबह उठते ही पवित्रता। वो पवित्रता कैसी? बाहर की पवित्रता होती है स्नान करने से, और मन की पवित्रता होती है भगवान का नाम लेने से, भजन करने से। तो इसलिए पहले मन की पवित्रता करो, बाद में सब काम अपने आप होते रहेंगे। अब महाराज आप देखो, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो जानते भी हैं कि बिना स्नान किए माताओं को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो सभी जानते हैं कि स्नान किए बिना किसी भी माता बहन को रसोई घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। लेकिन आजकल देखो सर्दी पड़ रही है, कई कई लोग है ना, मैंने देखा बड़े बड़े घरों में, अब हम और आपकी तो बात नहीं, हम तो जितना बर्दाश्त कर लेते हैं ना, उतना उनको तो कर भी नहीं पाएंगे। घर में एसी लग रहा है, तनिक बाहर निकले तो छींक आ जाती है उनको सर्दी में। ऐसी ऐसी मोटी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने होते हैं, रसोई घर में फिर रहे हैं। रसोई में चप्पलों का प्रवेश नहीं है, ध्यान से। और कई लोग तो ये कह रहे हैं हमारे अंदर की है, बाहर की तो दूसरी है। भैया चप्पल तो चप्पल है, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की। बताओ उन्हें सिर पर रख सकते हो क्या? पहनी तो पैरों में ही जाएंगी ना। कभी भी ध्यान रखना, स्नान करने जा रहे हो तो स्नान करते समय भी भगवान का भजन करो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। गाओ मेरे साथ, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अब देखो स्नान कर लिया, स्नान करके अब हम क्या करना है? बच्चों को स्कूल जाना है, उनको ऑफिस जाना है, तो हमें सब्जी काटनी है। पहले सब्जी बनेगी तब रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी। तो आलू काटो, उस समय क्या करो? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। इन लोगों को गाने दो, थोड़ा गाते रहो, थोड़ा सा ऊंची आवाज करके। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन कौन कौन नहीं करेगा? हाथ उठा के बताओ। नहीं करेंगे तो सुन क्या रहे हो तुम? हमने ये पूछा है कौन कौन नहीं करेगा। करोगे तो सबकी पता है, हमें सब करेंगे। इसलिए हमने ये बात तो पूछी नहीं है। हमने तो वो पूछा है कि जो नहीं करेगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब कौन कौन करेगा भजन? कौन कौन करेगा कल से? नारायण 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 श्रीमन नारायण। आलू कट गए, टमाटर काटो। नारायण 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 लक्ष्मी। अब इसके बाद में आ गया छौंक लगाने की बारी। जीरा छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, और फिर भजन बंद मत करना। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? ध्यान से सुनना। जो माताएं अपने घर में भगवान का नाम सुमरण करते हुए भोजन प्रसादी बनाती हैं, उस घर में भगवान का वास होता है। और भगवान जिस घर में होते हैं उस घर में खूब आय में वृद्धि होती है। माता जी जा रहे हैं, 2 मिनट रुको, लो प्रसाद दे दो उनको। अरे रुको तो सही, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दें आप।